जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के पेज के ऊपर रैंक क्यों नहीं होती, या उसकी लिस्टिंग इतनी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड क्यों नहीं होती कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्गेनिक ऑर्डर्स या सेल्स जनरेट नहीं हो रही होती। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, एनी काइंड ऑफ रीजंस, हजार किस्म की रीजंस हो सकती हैं, बट अभी हम डिस्कस करेंगे एक टाइप की रीजन जिसके अंदर हम फाइंड करते हैं रेलिवेंसी कि हमारी अमेज़ॉन के फ्रंट पेज के ऊपर, अमेज़ॉन के फर्स्ट पेज के ऊपर प्रोडक्ट किस जगह के ऊपर रैंक्ड हो सकती थी, लेकिन हमारी अपनी कोताहियों की वजह से वो प्रोडक्ट रैंक्ड अभी नहीं है। रेलिवेंसी होता क्या है, वो आज इसी वीडियो के अंदर डिटेल बताऊंगा कि रेलिवेंसी होता क्या है और वो करते कैसे हैं, फाइंड कैसे करते हैं। उसको छोटा सा समराइज करूं तो मैं उसको 1 वर्ड 2 वर्ड समराइज इतना कर सकता हूं कि आपने अपने सेलर्स को देखना है। यानी एक पेज के ऊपर 48 या अराउंड अबाउट 40 to 45 सेलर्स आते हैं, तो उनको एनालाइज करना है कि वो सेलर्स जो हैं उनकी लिस्टिंग कैसी है, या वो किन किन कीवर्ड्स के ऊपर बैठे हुए हैं। तो हम अगर इस तरह से कीवर्ड्स की एम्बेडमेंट करें तो हम भी वहां पर आ सकते हैं, लेकिन किस तरह से वो अब मैं सारा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं इतना बताता चलूं कि इस वीडियो के अंदर हम रेलिवेंसी शीट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक्सेल की शीट होती है, या सीखेंगे उसको कि उसको एनालाइज कैसे करते हैं, वहां पर अपना अपॉर्चुनिटी स्कोर या रिस्क स्कोर कैसे फाइंड करते हैं कि हम इस पोजीशन पे कैसे आ सकते हैं, कैसे नहीं। जस्ट सिखाने से पहले जस्ट एक क्रेडिट देना चाहता हूँ अवैस अमीन साहब को। आप लोग उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। उनकी वीडियोस आपको माइट भी यूट्यूब पे ना मिले, और मैंने यूट्यूब के ऊपर अभी तक जितने लोगों को ये समझाते हुए देखा है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर उनको क्रेडिट ना दिया जाए इस चीज़ का, तो ये चीज़ टू सम एक्सटेंड गलत हो सकती है। वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ अपने सर्च बार के ऊपर और अमेज़ॉन का वेब पेज खोल लेता हूँ। मैं amazon.com की मार्केट खोलता हूँ और रेलिवेंसी शीट आज हम बनाना सीखेंगे कि बनती कैसे है। अच्छा, रेलिवेंसी शीट बनाने का एक और मकसद भी ये था कि मुझे एक प्रोडक्ट की रेलिवेंसी शीट बनानी थी जो कि बहुत अर्जेंट थी। आई थॉट कि मुझे इसकी एक वीडियो भी बना लेनी चाहिए जो कि आप लोगों के लिए भी बाद में फ़ायदेमंद हो सकती है। यहाँ पर मैंने .com की डोमेन खोली है US की, और यहाँ पर मैं अपना प्रोडक्ट का कीवर्ड लिख देता हूँ जो कीवर्ड है, और इसको सर्च करते हैं एक्वेरियम LED रीफ्लाइट। अच्छा, हमारा पेज लोड हो चुका है और आप देख सकते हैं कि सारी की सारी सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बताता चलूँ कि ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर आती हैं, और जितना हम लोगों ने सीखा है, जितना मैंने आप लोगों को बताया है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग एज अ न्यू सेलर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर जंप इन नहीं कर सकते। मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट अवॉर्डेड था, आई थॉट कि मैं इसको आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर सकूं। अच्छा, तो इसको एंड तक देख के आ जाते हैं कि हाँ प्रोडक्ट अगर वही है, ठीक है, मेन पेज के ऊपर वही चीज़ आ रही है, दैट्स इट। इसको अच्छा से एनालाइज करने के बाद कि हाँ इधर ये मेन कीवर्ड है भी कि नहीं, दिस एंड दैट करने के बाद, और इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक कुछ ऐसे कीवर्ड्स, रिलेटिव कीवर्ड्स मिल नहीं रहे थे जो कि एग्जैक्ट इसी प्रोडक्ट पे उतरे, क्योंकि ये जो है ये एक प्रोडक्ट का सब पार्ट है, यानी ये लाइट है जो कि एक्वेरियम के ऊपर लगती है। एनीवेज, आप लोग को समझाता चलूँ कि हमने कोई भी प्रोडक्ट है उसका मेन कीवर्ड लेट से फाइंड करने के बाद उसको सर्च करना है अमेज़ॉन पेज के ऊपर, और आते साथ उसके ऊपर एक्सरे या जंगल स्काउट आपके पास दोनों में से जो भी है उसके ऊपर रन कर देना सिंपली। अच्छा, रन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पॉन्सर्ड हैं फिलहाल, तो उनको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से हमारा कोई काम नहीं है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अभी ऑर्गेनिक रैंक के सारे फ्रंट पेज के ऊपर आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि एक पेज के ऊपर, अमेज़ॉन के फ्रंट पेज के ऊपर, यानी कि जितने भी पेजेस हैं, हर पेज के ऊपर 48 स्पॉट्स होते हैं, यानी कि 48 सीट्स आप कह लें, और हर सीट या हर स्पॉट के ऊपर एक अमेज़ॉन सेलर की प्रोडक्ट शो हो रही होती है। कुछ रिपीटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, रिपीटेड ब्रांड्स की, रिपीटेड सेलर्स की, और कुछ जो होते हैं मुख्तलिफ सेलर्स होते हैं। आपको इस चीज़ को भी नज़र में रखना है। एनीवेज, हम प्रोडक्ट देखते हैं। हाँ ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट से मिलती जुलती प्रोडक्ट है। तो आपने ऐसी सारी प्रोडक्ट्स जो कि आपकी प्रोडक्ट से मिलती जुलती हैं, ऑलमोस्ट 10 एक प्रोडक्ट्स को इकट्ठा कर लेने और उनके कीवर्ड्स निकालने। मैं इसको जल्दी जल्दी इकट्ठा करता हूँ, सेरिब्रो पे रन करता हूँ और उनके कीवर्ड्स निकालता हूँ। अच्छा, आप लोग देखते हुए जाइएगा कि कौन सी प्रोडक्ट सिमिलर नहीं है। तो उस प्रोडक्ट को आप लोग बेशक सिलेक्ट मत कीजिएगा। ये एक प्रोडक्ट ठीक लगी थी। मैंने 10 सेलर्स को लेट से सिलेक्ट किया, और उनको मैंने यहाँ पर रन कीवर्ड सर्च पे जब मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे डायरेक्टली सेरिब्रो के ऊपर ले जाएगा। मैं इनको सेरिब्रो पे क्लिक करता हूँ और वहाँ जाकर इनके एसेंस ऑटोमेटिकली, जो सारे एसेंस हैं, मुझे 1 बाय 1 कॉपी करके सेरिब्रो के अंदर नहीं डालने, मुझे ऑटोमेटिकली वहाँ पर शिफ्ट कर देगा।
मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ओके जी, इसने मेरे सारे एसेंस कॉपी कर लिए और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सारे रिजल्ट शो करवाना शुरू कर देगा। अच्छा, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास इन 10 के 10 का रिजल्ट आ गया कि इन 10 के अंदर टोटल 9745 कीवर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं। अच्छा, एनीवेज मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगाऊंगा। फ़िल्टर लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा मैं उस रिजल्ट के ऊपर काम करूंगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं फ़िल्टर लगाता हूँ कि मुझे मिनिमम सर्च वॉल्यूम वो वाले कीवर्ड्स दो जिनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 300 हो। अच्छा, मैं 300 क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ? इसकी रीज़न है। इसकी रीज़न क्या है कि एक मंथ के अंदर अगर मेरी प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा कोई कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम 300 है और मुझे उस कीवर्ड से एक भी ऑर्डर आ जाता है इन अ मंथ, तो मेरे लिए वो एक अच्छा कीवर्ड है, क्योंकि मुझे एटलीस्ट एक मंथ में एक मंथ के अंदर उस कीवर्ड से एक ऑर्डर तो आ रहा है ना। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर मिनिमम फिल्टर 300 रखता हूँ। उससे बिलो जो है उसके ऊपर फिर ऑर्डर्स नहीं आते होते। और यहाँ पर सर्च वॉल्यूम का फिल्टर रखने के बाद, क्योंकि मुझे एक अच्छा खासा डाटा चाहिए कीवर्ड्स का जिसको मैं बाद में एनालाइज करूँ। अच्छा, सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पर मैं एक वर्ड काउंट का फिल्टर लगाता हूँ कि मुझे मिनिमम वो वाले कीवर्ड्स देना। जैसे कि वर्ड काउंट का फिल्टर एग्जैक्टली होता कैसे, जैसे कि अक्सर कीवर्ड्स आ जाते हैं जो कि सिंगल वर्ड होते हैं, जैसे कि आ जाएगा रीफ, आ जाएगा अलग से लिखा हुआ, लाइट आ जाएगा। तो ऐसे कीवर्ड से भी बचता हूँ मैं, क्योंकि सिंगल कीवर्ड्स होते हैं, एक तो उनका सर्च वॉल्यूम हाई बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर वो इरेलीवेंट निकल आते हैं। सो यहाँ पर मैं वर्ड काउंट के अंदर 2 डालता हूँ कि मुझे एटलीस्ट 2 वर्ड वाला, 2 रूट वर्ड्स वाला आप बेसिकली कह लें, वो वाला कीवर्ड दो जिसकी एटलीस्ट 2 वर्ड्स उसके अंदर आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और फिल्टर लगाता हूँ कि पोजीशन रैंक। पोजीशन रैंक क्या होता है? मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हर अमेजोन के पेज के ऊपर एटलीस्ट 48 प्रोडक्ट्स होती हैं। हर पेज के ऊपर 48 प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर मैं इसको दिखाऊँ यहाँ से इसको क्लोज करके, तो हर पेज के ऊपर 48 रिजल्ट्स या 48 प्रोडक्ट शो हो रही होती है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 आउट ऑफ 48, यानी कि ये एक पेज के ऊपर तकरीबन इतनी प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं। और ये टोटल कंपटीशन कितना इस प्रोडक्ट के ऊपर 689 कंपटीशन है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। एनीवेज हम यहाँ से अंदाज़ा लगा देते हैं कि ये 1 स्पॉट है, ये तो स्पॉन्सर्ड है, खैर ये फर्स्ट स्पॉट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो हम स्पॉट्स के ऊपर चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, सो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि पोजीशन रैंक का मतलब ये है कि मुझे वो वाले कीवर्ड्स चाहिए जो ये 10 सेलर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, मुझे वो वाले कीवर्ड्स चाहिए इन 10 सेलर्स के जिन कीवर्ड्स के ऊपर इन लोगों का पोजीशन रैंक 1 से लेके 30 कह लूँ या 40 कह लूँ या 48 कह लूँ, इतना हो। इट मीन्स कि ऐसे कीवर्ड चाहिए जिन कीवर्ड को अगर मैं सर्च करूँ तो ये टॉप के जो मैंने 10 सेलर्स उठाए ये उन कीवर्ड के ऊपर पहले पेज पे मुझे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अगर नहीं समझ आई तो। हमें यहाँ पर फिल्टर लेट से मैं लगाता हूँ 1 से 30 कर देता हूँ। लेट से आप 40 कर लें, 48 कर लें, लेकिन अच्छा थोड़ा सा मजीद डाटा प्रिसाइज करने के लिए मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ। यानी कि आउट ऑफ 48 स्पॉट्स मुझे वो कीवर्ड्स चाहिए इन 10 के 10 सेलर्स के जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये 10 के 10 सेलर्स पहले 30 स्पॉट्स के ऊपर डिस्प्ले हो जाते हैं जब भी हम उन कीवर्ड्स के साथ इनको सर्च करते हैं। तो यही 10 के 10 सेलर्स या जितने सेलर्स मैंने सेलेक्ट किए ये उन कीवर्ड्स के ऊपर पहले 1 से लेके 30 स्पॉट के दरमियान कहीं भी मुझे मौजूद नजर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाके मैं मैच टाइप पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कर लेता हूँ। स्पॉन्सर्ड एंड अमेजोन रिकमेंडेड से फिलहाल मैं काम नहीं लेता कि मुझे कीवर्ड्स जो हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स मुझे दिखाना, और एंड पे मैं उसको अप्लाई फिल्टर कर देता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि अप्लाई फिल्टर करने के बाद इसने कितना ज़्यादा कम कर दिए कीवर्ड्स को, और यानी कि ये सारे के सारे कीवर्ड 2 वर्ड काउंट के हैं। इनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो होगा वो 300 होगा, और ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं सारे के सारे। कोई स्पॉन्सर्ड कीवर्ड ये समहाउ इस तरीके से, ना ही अमेजोन चॉइस के जिनको टैग मिले हुए होते हैं वो कीवर्ड्स वगैरह बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। और इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर ये 10 के 10 सेलर पहले 30 स्पॉट के अंदर कहीं ना कहीं हमें नजर आ जाएंगे। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो चुकी है तो आगे भी आसानी हो जाएगी। अगर यहाँ तक नहीं हुई तो प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा पीछे जाके उस चीज़ को दोबारा समझे और यहाँ तक आए, उसके बाद फर्दर वीडियो को देखना शुरू करें। अच्छा, यहाँ पर से मैं अब सिंपली क्या करता हूँ, इसको डाटा को एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद इसकी CSV फाइल में डाउनलोड करके इसको फिर फाइल को मैं एक्सेल में खोलता हूँ, और खोलने के बाद बाकी का काम वहाँ पर करता हूँ। ओके जी, सो हम अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर पहुँच गए हैं जिसके अंदर हमने अपना काम फर्दर करना है। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर समझ आना शुरू हो जाए। अच्छा, ये हमने जो अभी एक्सेल की शीट डाउनलोड की है, जो हमने अभी यहाँ से सारा डाटा डाउनलोड किया, वो सारा का सारा हमारे पास एक्सेल के अंदर मौजूद आ चुका है। अच्छा, अभी मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर काम वगैरह करना शुरू करते हैं।
अच्छा, यहाँ पर अब मुझे कुछ कॉलम्स हैं जो कि बिल्कुल नहीं चाहिए। एक सेरिब्रो का नहीं चाहिए, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड का नहीं चाहिए, स्पॉन्सर्ड का भी नहीं चाहिए। अच्छा, आप इनको मल्टीपल सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं? किसी एक को सिलेक्ट करके, लेट्स से मैं इसको वापस दिखाता हूँ। मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगा और बाकी जितने भी सिलेक्ट करने हैं वो मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके इनको सिलेक्ट करते जाना है अपने माउस से। अच्छा, सेरिब्रो आईक्यू भी नहीं चाहिए था, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, स्पॉन्सर्ड, कंपीटिंग प्रोडक्ट, सीपीआर, टाइटल डेंसिटी, रिकमेंडेड, स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनिक, स्पॉन्सर्ड, अमेजोन रिकमेंडेड, ये कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए, इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और अब यहाँ पर पहले नंबर पे आ गया कीवर्ड फ्रेज, सर्च वॉल्यूम, पोजीशन मुझे चाहिए, मुझे रिलेटिव रैंकिंग भी नहीं चाहिए, मैं इसको अगेन उसी तरीके से सिलेक्ट करूँगा। कंपैरेटर भी नहीं चाहिए, रैंकिंग, कंपैरेटर, ये सारे बाकी के जो 4 कॉलम्स हैं ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैं राइट क्लिक करके इनको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास डाटा आ गया, मैं ज़रा इसको खोल लूँ ताकि थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं इसको ज़रा, आप इसके एजेस पे डबल क्लिक करेंगे ये खुद ही एडजस्ट होता हुआ चला जाएगा। अच्छा, ये काम थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अगर आप ये मेहनत करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, तो हमने कौन कौन से फिल्टर्स लिख किए थे? कीवर्ड फ्रेज का, वॉल्यूम का, पोजीशन रैंक। अच्छा, पोजीशन रैंक है क्या, मैं इसको ज़रा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी आप गौर से देखिएगा, 1 2 3 मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हमने तो 10 बंदे सेलेक्ट किए थे, तो पोजीशन रैंक ये फर्स्ट वाले को, उसका बाकी 9 के एसेंस दिखा रहा है, लेकिन पोजीशन रैंक ये फर्स्ट वाले का दिखा रहा है। तो हम यहाँ से वापस जाते हैं और ये हमारा, जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, 10 के 10 एसेंस लेट से इकट्ठे हमने कॉपी करके डाला था, तो फर्स्ट नंबर के ऊपर ये हमें पहले वाले का एसेंस दिखा रहा होता है। तो यहाँ पर सिंपली आऊँगा और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एसेंस को पेस्ट कर दूंगा। ले जी, अब ये मेरे 10 के 10 एसेंस 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ये आ चुके हैं पहले पेज के ऊपर। यानी मेरी एक एक्सेल शीट अब थोड़ी सी समझने में आसान हो जाएगी। इसको थोड़ा मैंने क्लोज भी कर दिया ताकि समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक सर्च वॉल्यूम के बाद एक खाली कॉलम छोड़ता हूँ, इंसर्ट और इंसर्ट रो अबव कॉलम, इंसर्ट रो अबव, एक सेकेंड, इंसर्ट कॉलम राइट। ठीक है, राइट साइड के ऊपर मैंने कॉलम इंसर्ट कर लिए और यहाँ पर मैं इस कॉलम का नाम लेट से दे देता हूँ रेलिवेंसी। और ये रेलिवेंसी का जो कॉलम है, इस सारी एक्सेल शीट का बनाने का मकसद वो अकेला है कि वो हमने करना क्यों है। मैं उसको थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ, सॉरी जूम आउट कर देता हूँ, ताकि बाकी थोड़ा सा समझने के लिए आसानी हो जाए। अब मुझे नहीं पता ये जूम इन जूम आउट क्यों नहीं हो रहा, लेकिन मैं दोबारा करता हूँ। ले जी, आपकी सारा का सारा डाटा सिंगल पेज के ऊपर आ गया। अच्छा, रेलिवेंसी का मैंने एक कॉलम बनवाया और अभी तक ये खाली है, इसका मैं बताता हूँ क्या करना है। एनीवेज, मैं यहाँ पर जाके ऊपर के 4 बॉक्सेस भी छोड़ता हूँ और वहाँ पर मैं इंसर्ट 4 रोज में इनको चारों को इकट्ठे सेलेक्ट करता हूँ बल्कि, और करने के बाद मैं इनके ऊपर इंसर्ट रो अबव कर देता हूँ। इनके ऊपर यानी कि 4 जो खाली रोज हैं वो मुझे खाली मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ डाटा लिखूंगा, वो आप लोग एंड पे देखिएगा। फिलहाल हम रेलिवेंसी पे काम कर रहे थे और रेलिवेंसी होता क्या है मैं उस चीज़ का बताऊंगा। इसके अंदर मैं आपको अपॉर्चुनिटी स्कोर का भी बताऊंगा, अपॉर्चुनिटी स्कोर कैसे देखते हैं, रिस्क स्कोर कैसे देखते हैं। यहाँ पर मैं लेट से लिख देता हूँ, पहले रिस्क स्कोर लिख देता हूँ और बताऊंगा आप लोगों को बाद में इस सब के टॉपिक के एंड पे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपॉर्चुनिटी स्कोर। अच्छा, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग जो कि मैंने ऊपर लिखी है। अब हम शुरू करते हैं अपनी कीवर्ड फ्रेजेस की तरफ से और सर्च वॉल्यूम, जो बाकी हमारे 10 के 10 कंपैरेटर सामने निकले हुए हैं, यहाँ से अब अपना मेन चीज़ शुरू करते हैं। अच्छा, चीज़ को शुरू करने से पहले सिर्फ इतना बताता चलूँ कि एक मेथड है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, स्टार्क शीट का। आप YouTube करें या कहीं पे भी जाएं, यूडेमी पे जाएं, कहीं से भी कोर्स देखें, स्टार्क शीट का आपको समझ आ जाएगी। बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं सेम चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा मज़ीद आसान करके, क्योंकि वो शीट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो इसका आप समझ लें कि ये बेसिक है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, वो ये बहुत बेसिक है। और वो जो होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसको समझने के लिए अपनी इस वीडियो से बेस थोड़ी सी अच्छी कर लीजिएगा। उस वीडियो को भी मैं डिटेल्ड हमेशा की तरह बनाने की कोशिश करूँगा, चाहे जितनी मर्जी लेंथ चली जाए उसकी, लेकिन अपनी तरफ से खुद सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि मैंने अपनी तरफ से डिलीवर किया है, जो कि अगले को समझ आ जाना चाहिए। अच्छा,
यहाँ पर अब हम अगर मैं देखूँ इस कीवर्ड को, तो हमारे पास कितने कीवर्ड्स हैं टोटल, ये हमें बता रहा है कि आपके पास 134 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास 134 कीवर्ड्स निकल आए हैं और इनके ऊपर अब हमने रेलिवेंसी की गेम खेलनी है। अच्छा, अब रेलिवेंसी है क्या, पहले वो सुने, उसके बाद काम करते हैं। ये जो 10 के 10 सेलर्स है ना, अगर ये किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक्ड होंगे तो मैं इजीली कह सकता हूं कि दैट कीवर्ड वुड बी रेलिवेंट। और अगर ये 10 के 10 सेलर्स किसी कीवर्ड पे रैंक्ड नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि वो कीवर्ड रेलिवेंट नहीं होगा। लाइक एग्जांपल दूं तो अगर 10 में से 7 सेलर्स जो हैं वो किसी एक कीवर्ड के ऊपर रैंक्ड हैं तो मैं कह सकता हूँ इजीली, इसमें कोई शक नहीं होगा कि ये कीवर्ड रेलिवेंट है। बट 2 सेलर्स एक कीवर्ड पे रैंक्ड हैं, बाकी सेलर्स उन कीवर्ड पे रैंक नहीं है, तो मैं ये इजीली कह सकता हूँ कि ये कीवर्ड जो है ये रेलिवेंट नहीं है। सो उसको ही चेक करने के लिए कि रेलिवेंसी कितनी है कीवर्ड में, कितने गैप है, कितने गैप के अंदर हम इजीली अपने आप को फिट इन कर सकते हैं, वही सब चीज़ें समझाने के लिए एक्सेल शीट बन रही है। आई नो कि टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है, बट मुझे इसको डिटेल समझाना है, तभी मैं इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे रेलिवेंसी के नीचे जो यहाँ पर कॉलम खाली था, एक बॉक्स सा खाली था, यहाँ पर मैं काउंट इफ का फॉर्मूला एक लगाता हूँ। अब काउंट इफ क्या है, जो लोग एक्सेल इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज़ करके हम अपने मैनुअल काम को बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर सकते हैं, काफ़ी आसानी कर सकते हैं। जिन लोगों को एक्सेल का आइडिया है, नहीं भी है तो इसके अंदर 2-3 फार्मूलाज ही यूज़ होंगे, तो आप उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि आपको बेहतरीन समझा सकूं। अच्छा, यहाँ पर मैं इसके नीचे जाकर रेलिवेंसी के कॉलम जो मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ जाके मैं इक्वल्स टू का बटन दबाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ काउंट इफ। अच्छा, काउंट इफ दबाऊंगा तो यहाँ पर फार्मूला वो मुझे शो कर देगा। मैं काउंट इफ पे डबल टैप करूंगा और ये फार्मूला खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वो मुझसे कह रेंज बताओ अपनी, तुम्हारी क्या रेंज है जिसको तुमने सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्राइटेरिया दो। सो यहाँ पर मैं यहाँ से ड्रैग करना शुरू करता हूँ और यहाँ तक अपने 10वें सेलर तक लाकर रेंज सेलेक्ट कर लेता होता हूँ। अच्छा, रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली, इसने दिखा दिया कि रेंज कितनी सेलेक्ट की है, D6 से लेके M6 तक। अब आप ये देखें, D का कॉलम और रो कितनी है 6, और M का कॉलम और रो कितनी है 6, यानी D6 से M6 तक इसने मुझे रेंज मैंने इसको प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, यहाँ पर मैं सिंपली इसको कोमा दूंगा। कोमा डालने के बाद जिस तरीके से रेंज लिखा हुआ है, रेंज से हमने सारी रेंज दी, अब हमने क्राइटेरिया देना है। सो कोमा डाला और जो नेक्स्ट चीज़ मैंने लिखनी है वो मैंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखनी है। इन्वर्टेड कोमास डाले और यहाँ पर मैं एक सिंबल देने लगा हूँ लेस देन का, और लेस देन डालने के बाद आप 30 लिखें, वही बात 40 लिखें, 48 लिखें, इट्स ऑल ऑन यू, आपने क्या लिखना है। ठीक है, मैं 30 इस वजह से लिखता होता हूँ क्योंकि मुझे एक मिल जाती है, थोड़ी डिटेल्ड चीज़ मिल जाती है कि थोड़ी मतलब अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिनके ऊपर मैं इजीली अपने आप को रैंक करवा सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर लेट से 30 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 10 के 10 सेलर्स टॉप 30 स्पॉट्स के अंदर आने चाहिए। मुझे वो कीवर्ड दे दो जिनके ऊपर एक तो ये 10 के 10 सेलर्स रैंक्ड हो और रैंक्ड के अलावा वो टॉप 30 के अंदर रैंक्ड हो, टॉप 30 स्पॉट्स के अंदर रैंक्ड हो। एनीवेज, यहाँ पर 30 लिखने के बाद मैं इन्वर्टेड कोमास क्लोज करूंगा, इन्वर्टेड कोमास क्लोज किए और क्लोज करने के बाद मैं सिंपली एंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब उसने मुझे बता दिया कि ये जो कीवर्ड है एक्वेरियम लाइट, इस कीवर्ड के ऊपर 2 सेलर्स रैंक्ड हैं। आई डोंट नो इनमें से कौन कौन से सेलर रैंक्ड हैं, बट 2 सेलर्स इस कीवर्ड के ऊपर रैंक्ड हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिटेल देखना है कि ये जो कीवर्ड्स थे, कीवर्ड अगर सारे देखने तो पहले कीवर्ड पे क्लिक करो और कंट्रोल शिफ्ट दबाओ और डाउन पेज का बटन दबा दो, तो आपको नीचे तक सिलेक्ट कर देगा और आपको बता देगा आपके टोटल कीवर्ड्स जो हैं 134 हैं। सो मैं अपने आसानी के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ 134 के हमारे टोटल कीवर्ड जो हैं 134 है। एनीवेज, यहाँ पर जो चीज़ समझाने की थी कि इसने हमें बता दिया कि 2 सेलर्स जो हैं आउट ऑफ 10 वो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक्ड है। ठीक है, अब मेरी प्रोडक्ट के लिहाज से मुझे कीवर्ड लग तो रहा है, रेलिवेंट कीवर्ड लग रहा है, बट हम आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर राइट साइड के ऊपर जब मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे ऑटो फिल्टर एक लगा हुआ है। मैं WPS का यूज़ कर रहा हूँ एक्सेल, तो आप लोग जो भी एक्सेल यूज़ करेंगे इधर उधर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर सर्च बटन आ रहा होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू कमांड, तो वहाँ पे आप फिल्टर सर्च करेंगे, आपको फिल्टर नजर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसने मुझे पॉपअप्स दिखा दिए। सो मैं रेलिवेंसी के कॉलम पे जाऊंगा और जाने से पहले बल्कि यहाँ पर मैं इसको जो रेलिवेंसी का इसने एक फिगर निकाल के दिया था, ये इसने सिर्फ इस एक कीवर्ड का निकाल के दिया था। मुझे बाकी के जो 130 आई डोंट नो कितने कीवर्ड थे, 134 टोटल थे, तो मुझे बाकी के 133 कीवर्ड्स को भी रेलिवेंसी देखनी है। तो मैं सिंपली ये नीचे आऊँगा जहाँ पर ये
इसका सेल एंड हो रहा है और यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, जब ये प्लस का साइन आ जाए इस जगह पर डबल क्लिक करूंगा और ये मुझे क्लिक करने के फौरन बाद नीचे तक की रेलिवेंसी दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा, ऑटो फिल्टर लगाने का मकसद ये था कि यहाँ से मैं सॉर्ट कर सकूं। मैं डिसेंडिंग पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे अब सॉर्ट करके बता रहा है कि अच्छा ये कीवर्ड जो है इसका सर्च वॉल्यूम है 497, ठीक है, पर मंथ सर्च वॉल्यूम है, और ये जो है इस कीवर्ड के ऊपर ये 10 के 10 सेलर रैंक्ड है, ठीक है, ये 10 के 10 सेलर किस कीवर्ड पे रैंक्ड है, एक्वेरियम के ऊपर, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, बाकी रेड लाइट जो है इसके ऊपर 10 आउट ऑफ 9 कीवर्ड्स 10 आउट ऑफ 9 सेलर्स रैंक्ड हैं। सेम एक्टेनिक रीफ एलईडी इसके ऊपर 999, यानी इसने एक सीक्वेंस दे दी कि इतने सेलर्स इतने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक्ड हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को समझाने की चीज़ है कि जो अच्छे कीवर्ड्स होते हैं आप समझ लें उसकी रेशियो क्या होती है, 10 से 7 या 10 से आप 6 कर ले या 5 कर लें। सुपर रेलिवेंट जो होते हैं वो 10 से 5 के दरमियान होते हैं, जिनकी रेलिवेंसी स्कोर, ये रेलिवेंसी स्कोर आके जिनका रेलिवेंसी स्कोर मैं लेट से यहाँ से अगर खींचूँ इसे तो मैं कह दूं कि मेरे इतने जो हैं 5 तक, लेट से मैं कह देता हूँ यहाँ तक मेरे बेहतरीन कीवर्ड्स हैं, बहुत ज़बरदस्त कीवर्ड्स हैं मेरे ये सारे के सारे, क्योंकि ये रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, ये सारे के सारे इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक्ड हैं। अच्छा, इसमें जो सारे के सारे नहीं रैंक, मतलब जहां पे 5 लिखा हुआ यानी कि 10 आउट ऑफ 5 सेलर्स इस कीवर्ड पे रैंक है, यानी कि बाकी 5 रैंक नहीं है, तो मैं इन कीवर्ड को यूज करके खुद भी रैंक हो सकता हूं। अच्छा, आगे जाता हूं तो जो बाकी के कीवर्ड है 4, 3, 2, 1 ये समहाउ आ जाता है कि ये थोड़ा सा लेस रेलिवेंट है, बट हमने इनको ज़ाया नहीं करना होता, इनका भी यूजेज हम करते हैं, कहीं ना कहीं इनका यूजेज हम करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हमें एक चीज़ समझ आ गई कि रेलिवेंसी स्कोर देखा कैसे जाता है, किया कैसे जाता है, सब चीज़ें करते कैसे, ऑटोमेट कैसे हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एक फ़िल्टर लगाता हूँ। अच्छा, आप ये परेशान मत होइएगा कि ये 134 बिल्कुल कोने में क्यों घुस गया था, ये बस हो जाता है इस तरीके से। एनीवेज, इसको जाने दें। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को एक चीज़ करके दिखाता हूँ। बिल्कुल पहले एसएन के ऊपर जाऊँगा, पहले एसएन के ऊपर जाने के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यानी फ़िल्टर और वो सब चीज़ें मैं वही लगाऊंगा जो कि होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हमारा फ़िल्टर होगा बेसिकली वो डलेगा वही वाला काउंट इफ़ वाला, लेकिन अब मैंने परसेंटेज में बात करनी है कि लोग कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक्ड हैं। टोटल कीवर्ड्स कितने थे, नज़र आ गए थे आपको 134। अब ये पहला बंदा, पहला एसएन जो है, ये कितने कीवर्ड्स पे रैंक्ड है आउट ऑफ 134। सो वो करने के लिए मैं जाता हूँ आराम सुकून से इस जगह के ऊपर, और इस जगह पे जाने के बाद एक सेकंड मुझे ना 2-3 कॉलम्स और छोड़ दूँ ताकि स्पेस बन जाए और आप लोगों को मजीद क्लियर नज़र आ जाए। चलें, यहाँ पर अब मैं लेट से पहले एसएन के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर अगेन काउंट इफ फार्मूला लगाऊंगा, करने के बाद डबल क्लिक करूंगा। अगेन अब ये मुझसे कह रहा है कि अपनी रेंज सेलेक्ट कर लो, तो मेरी रेंज क्या आती है, मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग कर सकता हूँ तो ड्रैग कर लो, नहीं तो मैं इसको क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन बॉटम पेज का बटन दबाऊंगा तो ऑलरेडी इससे रेंज मेरी सिलेक्ट कर ली है। करने के बाद देखें D9 से लेके D142 तक, यानी कि D का कॉलम चल रहा था और 9 रो थी इसकी, यहाँ से इसने कीवर्ड सेलेक्ट किए और लास्ट तक 142 तक इसने D के कॉलम में से कीवर्ड सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, करने के बाद अगेन कोमा डालूंगा, कोमा डालने के बाद 2 इन्वर्टेड कोमास डालूंगा। इन्वर्टेड कोमास डालने के बाद मैं यहाँ पर लेस देन का फिल्टर लगाऊंगा। लेस देन का फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पर मैं अपना वही 30 लिखूंगा। अगेन आई एम सेइंग इट कि आप 30 लिखें, 35 लिखें, 40 लिखें, एक पेज पे बस सेकंड पेज पे ना जाए, 48 से ऊपर मत जाएं। अच्छे कीवर्ड्स सही हैं तो मैं इसीलिए थोड़ा सा मिनिमम करता हूं, और कैटेगरी टू कैटेगरी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके कीवर्ड्स ही बहुत थोड़े होते हैं, तो वहां पर आप किस तरह से एग्जैक्ट 30 यूज़ करेंगे या इससे कम या इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो 30 अकॉर्डिंग टू दी वर्किंग जो कि हम लोगों ने किया उसके अकॉर्डिंगली 30 एक अच्छा फिगर है। खैर, यहाँ पर ये डालने के बाद मैं दोबारा से शिफ्ट का बटन दबाता हूँ और इन्वर्टेड कॉमास डाल के इसको क्लोज करता हूँ और सिंपली एंटर का बटन दबा देता हूँ। अच्छा, अब आप चीज़ नोट कर रहे हैं, ये कह रहा है कि आउट ऑफ 134 कीवर्ड्स ये बंदा 131 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक्ड है। अब मुझे बाकियों का देखना है तो सेम मैं वही करूंगा जैसे आपको बताया कि इधर डबल क्लिक करूंगा और ये मुझे आगे ऑटोमेट कर देगा, या डबल क्लिक ना भी करो तो इसको आप अच्छा चले, हाँ ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद इसको यहाँ पर लाके छोड़ता हूँ तो मुझे इसने कीवर्ड्स दिखा दिए। बहुत मुश्किल से निकला है बट दिखा दिए। करना यह था कि लास्ट में जो नीचे ये जो कॉर्नर आ रहा है इस पर अव्वल तो डबल क्लिक करो तो पूरा रो दिखा देता है, लेकिन मैंने इसी को लास्ट कॉर्नर को क्लिक करके आगे इसको स्क्रॉल किया तो इसने मुझे बाकियों का दिखा दिया। अब आप चीज़ नोट करने वाली है कि जो मैं आगे बताता रहूँगा आप लोगों को, ये देखिएगा ज़रा आप लोग।
टोटल कीवर्ड्स कितने थे 134, ये बंदा 131 कीवर्ड्स पे रैंक्ड है, ये बंदा आउट ऑफ 134 89 कीवर्ड्स पे, ये 86 कीवर्ड पे, ये 73, ये 86, यानी कि हमें अपॉर्चुनिटी स्कोर नजर आ रहा है। लेकिन हम अभी भी थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल शेप में लेके आएंगे इसको समझने के लिए। अच्छा, यहाँ तक तुम समझ गए कि 131 कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक्ड है, ये 89 पे, ये 86 पे वगैरह वगैरह। परसेंटेज में जरा बात करें तो परसेंटेज जरा अच्छी लग रही होती है। सो यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि परसेंटेज, और नेक्स्ट सेल से यानी कि जो मेन हमारा सेलर पहला है उसके ऊपर से हम इनकी परसेंटेज निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं जाता हूँ अगेन, मैं डालूंगा इक्वल्स टू। अब मुझे टोटल कीवर्ड्स कितने थे वो हमने देखने हैं। पहले तो हमने ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया D6 का, D6 में मतलब 131 कीवर्ड्स थे, ठीक है। और इसको डिवाइड करता हूँ टोटल कीवर्ड्स से। टोटल कीवर्ड्स की लेंथ थी 134, यहाँ पर लिख लिया मैंने 134, और इसको मैंने एंटर कर दिया और उसने मुझे परसेंटेज में दिखा दिया। परसेंटेज थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही तो मैं यहाँ पर से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, तो उसने मुझे थोड़े अच्छी फॉर्म में दिखा दिया कि 98% रेलिवेंसी है इस सेलर की इन कीवर्ड्स के ऊपर। यानी कि ये सेलर इन कीवर्ड्स के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, कस के बैठा हुआ है कि हिलना नहीं अपनी जगह से, ये वो होकर बैठा हुआ है। लेकिन मैंने बाकियों की चेक करके अपनी स्पेस चेक करनी कि मैं आके बैठ सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पर मैं इसको अगेन कॉर्नर से पकड़ूंगा, अगर अल्लाह करे पकड़ा जाइए। मेरे असल में माउस का ना बटन ख़राब हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी मसला हो रहा है। एक सेकंड, चलो शुक्र है एक हो गया। इसी को मैं लॉन्ग प्रेस करके आगे तक लेके जाऊंगा तो बाकी भी आ जाएंगे। ओके, आ गए। यानी 98% ये सेलर रैंक्ड है, 66 ये, 64 ये, 54 ये, 64, 36, 31, 33, मतलब आपको एंड पे पता चला कि ये सेलर जो है ये 9% इन कीवर्ड्स को यूटिलाइज कर रहा है। अब इतनी बड़ी चीज को समझाने का मकसद ये है, जो आपको आई गेस अभी तक क्लियर नहीं हुई होगी, कि हमने देखा कि ये सेलर जो है 98% रैंक्ड है इन कीवर्ड्स के ऊपर जो कि हमने निकाले हैं। तो हम इन कीवर्ड को यूज करके इसको तो नहीं बीट कर सकते, बिकॉज इसके पास अच्छे खासे रिव्यूज भी होंगे इस टाइम के ऊपर, लेकिन बाकियों को तो हम कुछ ना कुछ हद तक बीट कर सकते हैं ना। यहाँ पर मैंने इनको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं यहाँ पर इस कलर को कह देता हूँ, इस कॉलम को कह देता हूँ कि ये थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड कॉलम है, तो इसको मैं देता हूँ ऑरेंज कलर दे देता हूँ। सॉरी, मैं इसको कलर देना था, मैंने इसके अल्फ़ाबेट्स का कलर चेंज कर दिया। मैं इसको यहाँ से ऑरेंज कलर दे देता हूँ। ये ऑरेंज है, येलो है, पता नहीं क्या है, बहरहाल आप समझें कि ऑरेंज ही है, ठीक है। ऑरेंज कलर मैंने दे दिया, और देने के बाद मैंने देख लिया कि ठीक है ये अच्छा है, और सॉरी मुश्किल है, इसको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने इसको थोड़ा सा हार्ड कलर दे दिया है। अच्छा, अच्छे कौन कौन से जिनको मैं इजीली बीट कर सकता हूँ, उनके लिए मैं यूज़ करता हूँ ग्रीन। एक ये अच्छा लग रहा है मुझे, हाँ इसको मैं बीट कर लूँगा, 33 वाला कर लूँगा, 33, 31, 36, दीज आर गुड, जिनको मैं कम्पीट कर सकता हूँ। तो इनको मैं कलर दे देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ कि हाँ इनको मैं इजीली बीट कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पर अब 66, 64, 54 एंड 64, इनको मैं सेलेक्ट करके इनको मैं देता हूँ कलर, लेट से मैं कह देता हूँ येलो कह देता हूँ। अगर येलो शो हो जाए, अगेन वही मिस्टेक हो गई, कलर देना था इनको और कलर दे दिया अल्फ़ाबेट्स को। यहाँ पर से मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ। अच्छा, अब जिसको भी आप ये शीट देंगे ना, वो एक ही नज़र के अंदर पहचान जाएगा कि अच्छा यार ये कीवर्ड जो है एक्वेरियम रीफ एलईडी, इसमें तो ये सारे के सारे रैंक्ड है। इट मीन्स कि ये मेन कीवर्ड भी है, और इट मीन्स कि ये कीवर्ड अच्छा है, यानी कि इसके ऊपर सेल्स आ रही हैं। अच्छा, अमेज़न का एक एल्गोरिदम बताता हूँ कि अगर आप किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक्ड है ना, और वो कीवर्ड थोड़ा सा रेलिवेंट है, लेट से आप बेच रहे हैं कोई नोटबुक बेच रहे हैं, और नोटबुक आपने किस कीवर्ड पे रैंक की हुई है, गिफ्ट्स के ऊपर। अब कोई आता है अमेज़न के ऊपर लिखता है गिफ्ट्स फॉर स्टूडेंट्स, या गिफ्ट्स एनीथिंग लिखता है, मतलब कुछ भी लिखता है, सिंपली गिफ्ट्स लिख देता है, गिफ्ट्स फॉर बॉयज समहाउ इस तरीके से कुछ भी लिखता है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट नजर आ गई, और आपकी प्रोडक्ट क्या थी, नोटबुक थी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट क्यों नजर आ रही है गिफ्ट्स के ऊपर, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट नोटबुक कैटेगरी में नजर आनी चाहिए थी ना। लेकिन वो क्यों आ रही है, उसकी रीजन बताता हूँ मैं आपको, कि अगर आपको उस कीवर्ड से सेल्स आ रही हैं तभी आप उस पहले पेज पर टिके हुए हैं। अगर आपको ना आ रही होती तो आप कभी भी ना टिके हुए होते उस पेज के ऊपर। बात समझ आई है कि अमेज़न के एल्गोरिदम ऐसे है कि अगर आप किसी इररेलेवेंट कीवर्ड पे रैंक्ड है ना, यानी कि आप मतलब रैंक्ड है, आपको पता है मैं रैंक हूँ, तो आपको सेल्स आ रही है तो आप रैंक्ड है। उधर से नहीं आ रही होंगी तो आप आराम से तीसरे चौथे पेज पे आराम कर रहे होंगे, अब पहले पेज पे नहीं आएंगे। अब गिफ्ट्स के अंदर नोटबुक्स तो नहीं आती, गिफ्ट्स के अंदर तो 3000 किस्म की चीजें आ जाती हैं। वो रैंक क्यों है ऐसे इतने बड़े ब्रॉड कीवर्ड के ऊपर, क्यों? क्योंकि उनको वहां पे सेल्स आ रही है, तभी वो पहले पेज पे उन कीवर्ड्स के ऊपर टिके हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने अपॉर्चुनिटी स्कोर फाइंड कर लिया। कैसे?
हम यहाँ पर कहते हैं लेट से कि अगर आप लोग अभी देख के आराम सुकून से बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। रिस्क स्कोर पहले बात करते हैं। रिस्क स्कोर कहते हैं कि अगर मोर देन 5 आर ऑरेंज, जो कि मैंने कलर सेलेक्ट किया है, और देन क्या होगा अपॉर्चुनिटी स्कोर, मैं यहाँ पर इसको ऑरेंज, एक सेकेंड, ये कॉलम ना आगे चला जाएगा और इसकी समझ नहीं आएगी। मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, इफ मोर देन 5 sellers are orange, then then there is high risk। हम रिस्क की बात करें पहले, एंड सेकंड हम बात करते हैं if more than 5 sellers, more than या equals to आप कह लें, sellers are green या येलो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो लाइट येलो हमने सेलेक्ट किया है, येलो, देन देयर इज लेस रिस्क, और नो रिस्क आप कह लें, और नो रिस्क, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझ आ गई। अपॉर्चुनिटी स्कोर की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी स्कोर सेम चीज़ वही है कि अगर आपकी जो ग्रीन के जो कॉलम्स हैं, अगर वो 5-6 से ज़्यादा हैं, ग्रीन और येलो मिला के ज़्यादा हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब आप मुझे एक बात बताएं, हमने देख लिया, यानी यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही ऊपर वाली चीज़ है कि अगर अपॉर्चुनिटी स्कोर का मतलब क्या है कि ग्रीन वाले कीवर्ड्स या येलो वाले कीवर्ड्स कंबाइनली मिला के 5-6 से ऊपर जा रहे हैं इनके कॉलम्स, तो गुड टू गो है। अब इसको तो बीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनको आप अच्छा खासा बीट कर लेंगे। इनको थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको 1 मंथ लग जाएगा राउंड अबाउट। इनको तो आप आराम सुकून से पकड़ेंगे और इनको घसीट के आप इनके बीच में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। इस बात की तो हमें इस शीट से समझ आ चुकी है। अच्छा, अब मैं ये चीज़ बता रहा था कि यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ ये है कि हर बंदा ना अब देख रहा होगा कि यार ये कीवर्ड बहुत अच्छा है, गो के इसका सर्च वॉल्यूम कम है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कीवर्ड अच्छा है यार, तो हर बंदा इस पर रैंक है, इट मीन्स ये रेलिवेंट कीवर्ड है, आओ हम इस पर पीपीसी चलाते हैं, आओ हम इस पर ये करते हैं, आओ हम इस पर वो करते हैं। यानी कि अगर मैं इनको कंबाइन भी करूँ ना, अगर मैं इनको कंबाइन करूँ, लेट से मैं कहता हूँ 7 तक मैं जूम कर लेता हूँ, 7 तक एक अच्छे कीवर्ड्स हैं, बल्कि मैं इसको ना सॉर्ट करके आपको समझाता हूँ, आपको बेहतरीन तब समझ आएगी। मैंने कीवर्ड सॉर्ट किए हैं अब, ठीक है, रेलेवेंसी देखें डिस्टर्ब हो गई ना कीवर्ड सॉर्टिंग से। अगर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से उठाता हूँ और मैं एक सेकेंड कुछ कीवर्ड्स को सिलेक्ट करता हूँ जो कि बहुत अच्छे जा रहे हैं सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली, मैं कहता हूँ यार चलो यहाँ तक कर लेता हूँ मैं, ये जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनके ऊपर रैंक भी है वगैरह वगैरह। तो आप देखिए कि इनका सर्च वॉल्यूम जो है कुल मिला के 47,430 है। और अगर आप बाकी रिमेनिंग को देखें कि बाकी कितना दे रहा है आपको, तो इनका भी राउंड अबाउट उतना ही बन रहा है 42,000, मतलब कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया। तो हर बंदा अगर ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है उनके ऊपर ही हमें चलानी चाहिए, उनको ही एम्बेड करना चाहिए या वगैरह वगैरह वगैरह, उसी के ऊपर ही लगा रहेगा। तो यानी कि आपके पास एक ही प्लेग्राउंड बच जाएगा जिसके ऊपर आप अपनी गेम खेल सकें। अगर कीवर्ड्स ही बहुत कम है या आपके पास कीवर्ड की क्वांटिटी है ही नहीं इतनी जिसके ऊपर आप इजीली गेम खेल सके, तो फिर आपकी प्रोडक्ट तो एक किस्म की ब्लीडिंग फेज में रहेगी और आपको तो बस उसको रैंक करने में मसला लगा रहा करेगा, क्योंकि एक ही ग्राउंड है जिसके ऊपर आपके साथ बाकी के 50 सेलर्स और भी खेल रहे हैं। सो यहाँ पर कहने की बात है कि रादर देन फोकसिंग ऑन दीज कीवर्ड्स, अभी तो इनका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो मेरा क्लाइंट गोरा एक, और गोरे ऐसे ही लॉन्च करते हैं। आप लोगों को भी एक्सपीरियंस इस चीज़ का होगा जो लोग जानते हैं इस फील्ड में काम करें, कि गोरे नहीं सोच समझ के प्रोडक्ट लॉन्च करते, वो बस लॉन्च करके बस कहते हैं ब्लीड कर दो हमें और जो करना है करो, बस हमें ऑर्डर्स ला दो, तो उनको परवाह नहीं होती। सो इसीलिए इसकी प्रोडक्ट बड़ी अजीब सी है, बट करना पड़े तो कोई मसला नहीं है। तो उनका कोई प्रोडक्ट रिसर्च का ऐसा कोई मेथड नहीं होता, वो बस सिंपल से बेचारे सादे होते हैं। हम पाकिस्तानियों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें थोड़ी सी सोच के करके अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए हैं। खैर एनीवेज, यहाँ पर से कहने का अगेन वही बात है कि आप सेम सर्च वॉल्यूम है ना, आप इन कीवर्ड्स को तो टारगेट करो, लिस्टिंग में डालो, कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप पीपीसी चलाओगे या अपने आप को स्पॉन्सर्ड करोगे तो उस वक्त देखना सारे इन कीवर्ड्स पे लड़ रहे होंगे जो अच्छे सर्च वॉल्यूम के, ठीक है। अभी तो इनका सर्च वॉल्यूम कम है क्योंकि मैंने बताया प्रोडक्ट थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन कोई मसला नहीं। सो आप ऐसा करना कि बाकियों को कैलकुलेट करके देखो कि यार बाकी भी तो रेलिवेंट है ना,
ठीक है। बाकी भी तो रेलिवेंट है, गो के उसके ऊपर अब यहाँ से आप खुद सर्च कर लेना कि कौन सा कितना रेलिवेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी आगे कैसे करना, यानी आप बाकियों के ऊपर अपना काम चला सकते हो। अब मैं ज़रा वापस जाता हूँ, जो चीज़ मैंने आपको बतानी है कि मैं यहाँ पर इसको वापस ज़रा सॉर्ट करता हूँ, और आप ज़रा देखिएगा कि मैं कह रहा था कि 5 तक तो मुझे पता है कि यार तकरीबन रेलिवेंट होंगे तो आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़े से रेलिवेंट कीवर्ड्स नज़र आ जाएंगे, जैसे कि मैक्सपेक्ट है, ये आई नो कि ब्रांड का नाम होगा। अच्छा, यहाँ पर रिफ्लेक्स और नाइसक्रियो एक्वेरियम लाइट, अभी देखें किसल 150, इसका कोई काम नहीं है, सर्च वॉल्यूम भी इसका इतना खासा नहीं है, तो मैं इसको आराम से कौन से इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, मेरे काम का नहीं है। आपने इस पे अच्छे तरीके से देखना है कि यार आप 0 तक चले जाएं, रेलिवेंसी 0 तक चले जाएं बेशक, लेकिन आप कीवर्ड को थोड़ा सा निकालते जाए। मैं कहता हूँ यार मुझे ये कीवर्ड रेलिवेंट नहीं लग रहा, वाइब्रेंट रीफ नहीं लग रहा, लेकिन शायद वाइब्रेंट रीफ हो। अच्छा, 3D लाइट नहीं लग रहा या लग रहा है, इस तरीके से आप उसको निकालते जाएं। लेट से मैं 75 गैलन निकाल देता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरीके से सिलेक्ट करते जाएं और निकालते जाएं, और अपनी शीट को थोड़ा सा बेहतरीन बनाते जाएं कि मेरा काम ठीक जा रहा है कि नहीं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतनी ही बात थी कि हमने रेलिवेंसी कैसे फाइंड करनी है, और रेलिवेंसी फाइंड करने के बाद अपने आप को देखना है कि हाँ हमारे पास स्पेस है कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू मी वो अलग बात है, सर्च वॉल्यूम इस प्रोडक्ट का बहुत गंदा है, कि मेन कीवर्ड का भी बहुत गंदा है, इतनी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, वो तो आप सबको भी देख के पता चल गया होगा, क्योंकि जो स्टॉक शीट या समहाउ इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं उनको एक बेसिक नॉलेज हंटिंग की होगी या लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन की होगी, तभी वो यहाँ तक पहुंचे। एक बिगिनर ये देखेगा तो शदीद कन्फ्यूज हो जाएगा, उसको नहीं समझ आएगी। तो आप लोग ये चीज़ देख के आइडिया तो हो रहा है कि यार इसके ऊपर 5 सेलर जो उनको तो हम इजीली बीट कर सकते हैं, बाकियों को थोड़ा टाइम लगेगा बट स्टिल हम बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी स्कोर है कि सिर्फ एक सेलर इन कीवर्ड्स पे ऑक्यूपाइड है। हम भी यही सारे के सारे अपने लिस्टिंग में डालेंगे, और इनमें से जो स्पेसिफिक हमने निकालने हैं, जिसके ऊपर इतनी दुनिया नहीं लड़ रही, जिसके ऊपर इतनी बिडिंग हाई नहीं होगी, हम उन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी पीपीसी चलाएंगे या समहाउ अपना फर्दर वर्क करेंगे, या सर्च टर्म में डाल देंगे, यानी कि बैक एंड में डाल देंगे। सो हम उस वक्त डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो इस वीडियो को यहीं पे मैं किस्म का ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो के अंदर मैंने इस ही वीडियो से लिंक्ड एक चीज़ है, स्टॉक शीट कहते हैं उसे, और वो इतनी ज़रूरी चीज़ है कि आप समझें कि आपको एक किस्म की किसी ने बस अभी आपको सुंघाई है कि चाय जो होती है वो कैसी होती है, उसकी खुशबू कैसी होती है। भाई आपने पूरी चाय देखनी है, बनते हुए देखनी है, उसको पीते हुए आपने एंजॉय करना है उसे, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से आगे जाना है। अभी तो ये आपने एक समझी कि बहुत छोटी सी चीज़ आपने समझी है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर हम लोग स्टॉक शीट के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर फर्दर क्लैरिफिकेशन करेंगे कि चीज़ों को हम एसेस कैसे कर रहे होते हैं। आई होप के वीडियो समझ आ चुकी होगी, नहीं आई तो मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है। वीडियो को ज़रा दोबारा देखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन चुकी है आई नो, दोबारा देखेंगे वीडियो समझ आ जाएगी। नहीं आती कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, अपना क्वेश्चन पूछें, मैं जवाब दूंगा। मैंने अभी तक जितने आप लोगों ने क्वेश्चन मुझसे किए मैंने उसका रेलिवेंटली जवाब देता गया हूँ, और मैंने उसका टाइमली जवाब दिया है। सो अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो मैंने बनाया हुआ उसके अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर सच में समझ आ गई तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।